श्री राधे राधे। आज की हमारी कथा है कर्ण को क्यों सहना पड़ा इतना कष्ट और अपमान। कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य। पूर्व जन्म से जुड़ा है कर्ण की मृत्यु का रहस्य। 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। महाभारत में कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी आखिर क्या है। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंधोबद्वा नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें सूर्यदेव से 100 कवच मिले थे। इसी अहंकार में दंभोद्वा ने सभी मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर और नारायण नाम के ऋषियों को दंभोद्वा के वध का कार्य सौंपा गया। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज़्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी शाप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूँ कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोद्वा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोद्वा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से कवच तोड़ पाएगा। इसीलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोद्वा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोद्वा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंश अवतार थे। दंभोद्वा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोद्वा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर नारायण 1000 वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोद्वा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोद्वा से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोद्वा से युद्ध करते रहे और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोद्वा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोद्वा के 99 कवच टूट गए तो दंभोद्वा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोद्वा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोद्वा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुँचे और दंभोद्वा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोद्वा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोद्वा को उनके पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोद्वा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोद्वा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोद्वा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल
कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियाँ भी आधी रह गई और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ इस कथा का अंत होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी प्रकार की अन्य भागवती कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।